Good morning, students. Students, today I will teach you Science of Class 3. Chapter 3, Rocks and Soil. ये रिवीजन है। इससे पहले ये चैप्टर 3 पढ़ चुके हैं, रॉक्स एंड सॉइल। आज फिर रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए पहले जानते हैं रॉक्स के बारे में। रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं। रॉक्स, द अर्थ इज मेड ऑफ रॉक्स एंड सॉइल। अर्थ किससे बना हुआ है? रॉक्स एंड सॉइल से बना हुआ है अर्थ, पृथ्वी। रॉक्स आर मेड अप ऑफ टीनी ग्रेन्स कॉल्ड मिनरल्स। रॉक्स जो किससे बना हुआ है? मेड अप टीनी ग्रेन्स से बना हुआ है। वो क्या कहलाता है? मिनरल्स। वो टीनी ग्रेन्स से जो बना हुआ है वो मिनरल्स कहलाता है। सम रॉक्स आर मेड अप ओनली वन मिनरल्स। कुछ रॉक्स जो है केवल एक मिनरल से बनता है। अदर आर मेड ऑफ सेवरल मिनरल्स। दूसरा जो होता है बहुत सारे मिनरल से बनता है। सम रॉक्स आर वेरी हार्ड। रॉक्स में भी कुछ रॉक्स बहुत हार्ड होता है, कुछ हार्ड नहीं होता है, सॉफ्ट होता है। डायमंड इज द हार्डेस्ट रॉक। रॉक में डायमंड का नाम आपने सुना होगा। डायमंड क्या है? डायमंड इज द हार्डेस्ट रॉक। डायमंड क्या है? हार्डेस्ट रॉक है। डायमंड हार्डेस्ट रॉक है। रॉक में डायमंड पूछेगा कि हार्डेस्ट रॉक कौन है, तो डायमंड होगा। इसका आंसर डायमंड। ग्रेनाइट इज आल्सो वेरी हार्ड। इसके अलावा ग्रेनाइट भी है, वो भी हार्ड है। सम रॉक्स आर नॉट सो हार्ड। कुछ रॉक्स ऐसा है जो इस तरह का हार्ड नहीं होता है। कोल इज नॉट वेरी हार्ड। कोयला हार्ड होता है लेकिन उतना हार्ड नहीं होता है, बहुत हार्ड नहीं होता है। चॉक इज सॉफ्ट रॉक। चॉक क्या होता है? सॉफ्ट रॉक है, वो भी उसी का प्रकार है। तो चॉक क्या है? सॉफ्ट है, मुलायम है। इट ब्रेक्स इजीली। इसीलिए इसको इजीली से ब्रेक किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। यहाँ इसका फिगर देख सकते हैं, ये बुक में दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है डायमंड। ये है, ये डायमंड, ग्रेनाइट, कोल, चॉक। यहाँ इसको देख सकते हैं बुक में। तो डायमंड रॉक्स में यही देखें, डायमंड हार्डेस्ट रॉक है। इसके बाद चॉक है, वो क्या है? सॉफ्ट है। अब इसके बारे में देखते हैं। अब देखते हैं सॉइल। A long time back,
काफी पहले का समय, यदि बैठ जाएंगे, देयर वेर ओनली रॉक्स ऑन द अर्थ, अर्थ पर क्या था, केवल रॉक्स ही था, ओनली रॉक्स ऑन द अर्थ, द एक्शन ऑफ सनलाइट, वाटर एंड विंड and changes in weather brought the rocks into a smaller and a smaller pieces. Sunlight के एक्शन से, वाटर, विंड ये चेंज होने से, वेदर में चेंजिंग होने से brought the rocks, रॉक्स जो है रॉक्स कर दिया, टूट गया, smaller and smaller pieces, छोटे छोटे पार्टों में, छोटे छोटे टुकड़ों में. Over many years, these rocks broke into very small pieces to form soil. Over many years, काफी years के बाद यह रॉक जो है broke into very small pieces, यह बहुत ही छोटा छोटा pieces में क्या हुआ, टूट गया, to form soil, और soil के रूप में यह बन गया, soil का रूप में ये चेंज हो गया. When plants and animals die, they rot and mix with the soil. जब प्लांट और एनिमल्स डाई, मर गया, समाप्त हो गया, तो क्या हो गया, they rot and mix with the soil. वो मरने के बाद सड़ गया, गल गया और मिट्टी में फिर मिल गया. Thus soil is made of two main parts. इस तरह से soil जो है बना हुआ है मेन, दो मेन पार्ट से, tiny pieces of rocks and rotted pieces of dead plants and animals. छोटे tiny pieces, rocks का tiny pieces और सड़ा हुआ plants और animals का. Rotted plants and animals are called humus. Humus. ये क्या होता है? The rotted plants and animals. Rooted plants and animals को बोलते हैं. Humus is the dark brown और black in color. ये dark brown और black होता है कलर में. It is good for the healthy growth of plants. यह अच्छा होता है किसके लिए? Healthy, स्वस्थ growth of plants, जो पौधा उगता है उसके लिए स्वस्थ, वो अच्छा से प्लांट उगे उसके लिए वो बहुत अच्छा होता है, यानी उसमें प्लांट अच्छी तरह से उगता है. Soils collected from different places have different colors. Soil जो है different place में क्या होता है, different colors का होता है. Some are light brown, कुछ light brown होता है, and some are dark brown, और कुछ डार्क ब्राउन होता है. ब्राउन में भी लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, अलग अलग कलर का अलग अलग होता है, सभी एक जैसा नहीं होता है. These soils also feel different. यह soil जो है या मिट्टी भी feel different, ये अलग फील करता है. different माने अलग अलग. They are different because यह अलग अलग तरह का होता है क्योंकि they are made from different rocks, क्योंकि यह भी जो बना होता है different rocks का बना होता है. रॉक्स से टूट के जो बना है, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हुआ,
उसमें एनिमल्स और प्लांट्स जो रोट हुआ, जो सड़ गया, उससे बना है। इसलिए क्या है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट रॉक्स, और रॉक्स भी अलग अलग तरह का है, इसलिए यह मिट्टी भी अलग अलग तरह का है, बिकॉज दे आर मेड फ्रॉम डिफरेंट रॉक्स। इन द एक्टिविटी में एक एक्टिविटी से दिखा सकते हैं इसको, जैसे कि ये लेयर्स ऑफ सॉइल है, ध्यान देखना है, ये ग्रेवल, यहाँ सैंड है, ये क्ले है, ये हाउस। इन दी एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में यू नोटिस दैट a small stone called gravel, a small stone जो था ये क्या हुआ, यहाँ आ गया, देख रहे हैं, वही ग्रेवल कहलाता है, स्मॉल स्टोन्स, ये स्मॉल स्टोन्स है, इसी को ग्रेवल बोलते हैं। सेटल एट द बॉटम, ये कहाँ सेटल कर दिया, स्मॉल पीसेस ऑफ जो रॉक्स था इसको ग्रेवल कहते हैं, वो सेटल बॉटम में सेटल कर दिया। Above the gravel, it is layer of soil containing, above the इस gravel के ऊपर
लेयर है सॉइल का, इसके ऊपर सॉइल का लेयर है, ये जो रहा ये सॉइल का लेयर है, ठीक है। These are it is the layer of soil containing large particle. These are sand particles. You can see the particle. Yes, you can see the particles separately. यहाँ ये अब सैंड है, ये सैंड के को देख सकते हैं सेपरेटली, अलग से देख सकते हैं इसको अलग अलग ग्रुप में। Above the sand, सैंड के ऊपर, इसके ऊपर above the sand you can see a layer of soil containing very fine particle. इसके ऊपर देख सकते हैं you can see layer of soil देख सकते हैं layer containing very fine particles. You cannot see the particles separately, और उसको separately नहीं देख सकते हैं। This is the layer of clay. इसको separately नहीं देख सकते हैं। ये layer क्या है? ये clay है। Floating on top of the water are dark brown pieces of humps. यहाँ देख रहे हैं pieces है, यही humps कहलाता है। There are space between the soil particles. Soil particles के बीच में space होता है। These spaces are filled with water and air. और वह water air से क्या होता है? भरा होता है। अब ये soil के बारे में, rocks के बारे में देखें कि rocks से कैसे फिर अर्थ बना, और फिर soil इससे ये सॉइल कैसे बना, अर्थ में सॉइल है वो कैसे बना सॉइल, और ये ह्यूमस का ये कैसे बना, किसको कहते हैं? रोटेट प्लांट एंड एनिमल्स को बोलते हैं। और ये लेयर ऑफ सॉइल है, इसको सॉइल को इस तरह से दिखा सकते हैं और समझ सकते हैं। आज सॉइल के बारे में देखें और रॉक के बारे में फिर नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में टाइप ऑफ सॉइल पढ़ेंगे। आज रॉक्स एंड सॉइल समाप्त हो गया। रॉक्स के बारे में पढ़े, सॉइल के बारे में पढ़े, इसके इंपोर्टेंस के बारे में पढ़े, इससे संबंधित जो भी बातें हैं उसके बारे में पढ़ें। डायमंड क्या है, हार्डेस्ट रॉक कौन है, और सॉफ्ट कौन है, तो ये डायमंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद ही रखना है। ये हार्डेस्ट रॉक है, ये पूछा भी जाता है। हार्डेस्ट रॉक, डायमंड इज द हार्डेस्ट रॉक, डायमंड हार्डेस्ट रॉक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में जानेंगे, और आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। ये क्लास नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Good morning, students. Today I will teach you Science of Class 3, Chapter 3, Rocks and Soil. Previous class में rocks and soil के बारे में हम लोग पढ़े थे, rocks and soil के बारे में, और आज Today I will teach you the importance of soil. Soil का क्या महत्व है,
हैव यू सीन ए पॉटर मेक पॉट्स? आपने देखा होगा पॉटर को पॉट्स बनाते हुए, बर्तन बनाते हुए। पॉटर मीन्स कुम्हार, जो मिट्टी का बर्तन बनाता है उसे कहते हैं पॉटर। तो पॉटर को पॉट्स बनाते हुए देखा होगा। द सॉइल दैट इज यूज्ड टू मेक पॉट्स इज सॉफ्ट एंड कैन बी इजिली मेड इनटू एनी शेप। जो मिट्टी यूज किया जाता है पॉट्स बनाने में वो सॉफ्ट होता है, उसे किसी भी रूप में हम बना सकते हैं। उस गीली मिट्टी का जो पॉटर होते हैं वो किसी भी कोई भी आकार दे देते हैं, शेप दे देते हैं और उसे आसानी से बना लेते हैं किसी भी शेप में। द सॉइल कंटेन्स टीनी पार्टिकल्स एंड इज स्मूथ टू टच। सॉइल के अंदर क्या होता है, टीनी पार्टिकल होता है और स्मूथ होता है, छूने में स्मूथ लगता है, चिकना सा लगता है। इट मोस्टली कंटेन्स क्ले, सच सॉइल इज कॉल्ड क्ले सॉइल। इस तरह का सॉइल क्या कहलाता है, क्ले सॉइल कहलाता है। जिसे हम पॉट बनाते हैं ये क्ले सॉइल कहलाता है। जो गीला होता है, सॉफ्ट होता है, उसे किसी बर्तन में, किसी भी बर्तन का रूप दिया जा सकता है, कोई भी पॉट बनाया जा सकता है। The soil particles in clay soil do not have large space between them. Soil particles जो होता है क्ले सॉइल का डू नॉट हैव लार्ज स्पेस, इसके अंदर लार्ज स्पेस नहीं होता है। इन कणों के बीच में लार्ज स्पेस नहीं होता है। देयर इज नॉट मच एयर इन द सॉइल, मच एयर भी, अधिक एयर भी नहीं होता है सॉइल के अंदर। वाटर कैन नॉट गो थ्रू दिस सॉइल इजिली, वाटर जो है इजिली से उसके अंदर नहीं जा सकता है। जो क्ले है, क्ले से होकर के वाटर इजिली से नहीं जा सकता है। The soil therefore holds a lot of water and is sticky. इसलिए इस सॉइल में क्या होता है, holds lot of water, लॉट ऑफ वाटर में क्या, अधिक मात्रा में पानी, अधिक पानी ये रोकता है, पानी को ये रोकता है। प्लांट्स रूट नीड बोथ एयर एंड वाटर, प्लांट्स का जो रूट होता है उसको क्या चाहिए, वाटर और एयर दोनों चाहिए फॉर द प्लांट टू ग्रो। प्लांट को ग्रो करने के लिए, उगने के लिए। Therefore most plants cannot grow well in clay soil. इसीलिए अधिकतर जो प्लांट होता है वो क्ले सॉइल में नहीं उगता है, क्योंकि उस वहां पर प्रॉपर उसे एयर वाटर नहीं मिल पाता है। क्ले सॉइल में जैसे पड़े हैं, क्ले सॉइल में क्या होता है, तो वहां वाटर की पर्याप्त मात्रा नहीं होती है और एयर की भी पर्याप्त मात्रा नहीं होती है। Have you been to the beach? Playing with sand is a lot of fun. It feels rough and loose. Soil which contain a lot of sand is called sandy soil. आपने देखा होगा बीच, बीच होता है किनारा, समुद्र का किनारा जो होता है बीच होता है। सैंड से खेलते हुए, आनंद लेते हुए, ऐसा सॉइल
सॉइल विच कंटेन ए लॉट ऑफ सैंड, ऐसा सॉइल जिसमें क्या होता है पर्याप्त मात्रा में, अधिक मात्रा में सैंड होता है, वो क्या कहलाता है, कॉल्ड सैंडी सॉइल। वो सैंडी सॉइल कहलाता है, वो कहलाता है सैंडी सॉइल। वो कहलाता है सैंडी सॉइल। इसमें क्या होता है, सैंड की पर्याप्त मात्रा होती है सैंडी सॉइल में। सैंडी सॉइल हैज लार्ज पार्टिकल्स विथ लॉट्स ऑफ स्पेस बिटवीन देम। स्वाभाविक है, नेचुरली इसके बीच में जो इसके जो पार्टिकल होते हैं उसके बीच में काफी स्पेस होगा और इसमें क्या होगा, वाटर गोज थ्रू दीज स्पेस वेरी इजीली। स्पेस काफी होगा इसलिए क्या होगा, इसके अंदर वाटर इजीली वे में प्रवेश करेगा, जाएगा। Therefore sandy soil cannot hold much water, इसलिए सैंडी सॉइल क्या होता है, वो पानी को नहीं रोक सकता है, अधिक पानी को वो क्या करेगा, नहीं रोक सकता है। Loam is a mixture of sand and clay, और loam ये क्या है, ये लोम इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले। ये सैंड और क्ले दोनों का मिक्सचर है ये लोम, सैंड और क्ले का मिक्सचर। इट कैन होल्ड बोथ वाटर एंड एयर, और इसमें वाटर और एयर दोनों होल्ड करता है। इसके अंदर एयर और वाटर दोनों होल्ड करता है। लोमी सॉइल आल्सो हैज ह्यूमस इन इट, इसके अंदर क्या होता है, ह्यूमस भी होता है। मोस्ट प्लांट्स ग्रो वेल इन लोमी सॉइल, इसलिए इसमें क्या होता है, लोमी सॉइल में अधिकतर प्लांट उगता है, अधिकतर पौधा इसमें उगता है। ये टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में पढ़े, टाइप्स ऑफ सॉइल, क्ले सॉइल है, सैंडी सॉइल है, लोम है। ये लोमी सॉइल, ये टाइप्स पढ़े इसका, क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल और लोमी सॉइल। अब इसके इंपोर्टेंस को देखते हैं। द इंपोर्टेंस ऑफ सॉइल। प्लांट्स ग्रो इन सॉइल, प्लांट्स क्या होता है, सॉइल में होता है। They take water and minerals from the soil, ये वाटर और मिनरल कहाँ से लेता है, सॉइल से। प्लांट वाटर और मिनरल सॉइल से लेता है। The soil provides us with food, इस तरह से soil provides with food. Different plants grow well in different types of soil. प्लांट्स भी डिफरेंट टाइप्स का होता है, और जैसा अभी सॉइल भी पढ़े टाइप्स ऑफ सॉइल में, ये भी डिफरेंट टाइप्स होता है। तो डिफरेंट प्लांट्स ग्रो वेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, तो सभी प्लांट्स एक ही तरह के सॉइल में सही से नहीं उगता है, इसके लिए अलग अलग होता है। इस टाइप से भी पढ़े हैं, इस टाइप में अलग अलग प्लांट्स अलग अलग टाइप्स के जो सॉइल है उसमें अधिक अच्छा से ग्रो करता है। राइस ग्रोज वेल इन क्ले सॉइल, और इसमें क्ले सॉइल में क्या होता है, राइस। इसमें अच्छा से उगता है। Whereas बाजरा ग्रोज वेल इन सैंडी सॉइल, और सैंडी सॉइल में बाजरा। इसमें बाजरा। मोस्ट प्लांट्स ग्रो वेल इन लोमी सॉइल, और अधिकतर इसमें लोमी सॉइल में होता है। अधिकतर प्लांट उगता है इसी में
लोमी सॉइल में। मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू सॉइल टू मेक इट रिच एंड फर्टाइल। जो खाद इसमें मिलाते हैं सॉइल में, वो क्या करता है, इसके फर्टाइल को रिच करता है, फर्टाइल को बढ़ाता है। फर्टाइल को बढ़ाएगा तो क्या होगा, प्लांट अच्छा से यहाँ ग्रो करेगा, इसकी फर्टिलिटी बढ़ेगी, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी तो वो ग्रो अच्छा से करेगा। और ये अधिकतर होता है लोमी सॉइल में। प्लांट्स कैन देन ग्रो बेटर एंड गिव ए ग्रेटर yield. Some animals like earthworms, rabbit and moles. कुछ एनिमल जैसे अर्थवर्म है, रैबिट है एंड मोल्स, बूढ़ो एंड लिव्स इन द सॉइल, यानी कि सॉइल के अंदर वो उसे मिट्टी को क्या करते हैं, वो खोद करके वो होल टाइप का बनाते हैं और उसमें रहते हैं। We also use things from the soil to build our house. हम लोग भी सॉइल और सॉइल प्रोडक्ट जो होता है उसका यूज करते हैं घर बनाने में, जैसे ब्रिक्स का यूज करते हैं, तो वो भी सॉइल से ही बना होता है। और सॉइल का भी यूज करते हैं घर बनाने में। We make cements, bricks and glass from soil. हम लोग bricks, glass, सीमेंट सभी किससे प्राप्त करते हैं, सॉइल से। तो इस तरह टाइप्स ऑफ सॉइल हम लोग पढ़े, टाइप्स ऑफ सॉइल और द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल नहीं पढ़े हैं, क्ले जैसे क्ले सॉइल है, सैंडी सॉइल है, लोमी सॉइल है, इस सब के बारे में पढ़े हैं। क्ले सॉइल क्या है, सैंडी क्या है, और लोमी में क्या होता है, अधिकतर मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो इन वेल। किसमें, ये लोमी सॉइल में, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में वाटर और एयर दोनों होता है, और वाटर और एयर प्लांट के लिए चाहिए, जो इसमें सफिशिएंट मात्रा में होता है लोमी सॉइल में। और इस तरह से इसका इंपॉर्टेंस भी देखें, द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल। इसका क्वेश्चन आंसर भी बता दिया गया है पहले ही, और जो भी क्वेश्चन आंसर दिया जाता है उसे फेयर करेंगे, जो भी क्वेश्चन आंसर लिखाया जाता है उसका फेयर करेंगे। और ये रिवीजन क्लास है, रिवीजन क्लास में भी आपको इसका आंसर, क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाएगा। और ये रिवीजन क्लास जो चैप्टर 3 का था वो समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।